आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत-ए-हाल के बाद माहौल पुरसकून। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने लगा। आला सतह की हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में कायम हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान भी इजलास में शरीक। सेनेटर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, कमर ज़मान कारा, इंजीनियर अमीर मकाम और मुज़ाकराती टीम का हिस्सा आज़ाद कश्मीर की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भी इजलास में शरीक। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से शौकत नवाज़ मीर, राजा अमजद एडवोकेट और अंजुम जमान शरीक। ज़राए के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन गुज़रा की तादाद और मराहल पर कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। ट्रंप ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया वो हमारे नहीं, ये ड्राफ्ट मनवन नहीं, इसमें तब्दीली की गई। हम 8 मुस्लिम ममालिक के ड्राफ्ट पर फोकस रखेंगे। फलस्तीन के हवाले से कायद-ए-आज़म की पॉलिसी पर ही अमल पैरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तजावीज़ तैयार करके दी। 20 नुकात पर 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर नुकात मान लिए गए। मुश्तरका बयान में ग़ज़ा में अमन की सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। ग़ज़ा में मुकम्मल जंगबंदी जरूरी है। अमन कायम करने के लिए UN नाकाम हो चुका। लोग भूख से फौत हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे ग़ज़ा में खून रेजी बंद कराने में नाकाम हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म ने UN असम्बली में इसराइल का नाम लेकर मज़म्मत की। हम इसराइल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। हमारे इसराइल से कोई रवाबित नहीं। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद स्मूथ फ्लोटाइला में तहवील में लिए जाने वालों में शामिल है। चीन के साथ हमारा ताल्लुक था, है और रहेगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ, वो बहुत अहम है। कई ममालिक ने मुआहदे में शमूलियत का इज़हार किया। ये नेटो तर्ज का इत्तेहाद होगा। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। तहरीक इंसाफ ने ट्रंप की 20 नुकात पर शकूक व शुबात का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा ट्रंप के 20 नुकात नहीं आए थे कि ट्वीट करती गई। वज़ीर-ए-आज़म कौम से मुआफ़ी मांगे। उन्होंने कौम के जज्बात को मजरूह किया। कोई भी मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी अवाम की राय ना हो वो काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म आए कर रहे हैं कि आपने फैसले में पार्लियामेंट से कोई मुशावरत करनी थी या नहीं। शमा जुनेजो वाले मामले पर ख्वाजा आसिफ और वज़ारत ख़ारजा के बयान में तज़ाद है। वो कह रही है मैं वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच राइटर हूँ। ख्वाजा आसिफ को टीवी इंटरव्यू में हज़ीमत उठानी पड़ी। उस खातून को कौन लेकर गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने शमा जुनेजो को हुकूमती वक्त का हिस्सा मान लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने शमा जुनेजो के जिक्र पर पहले अपोजिशन को तंज़िया जवाब देते हुए कहा खंबे लगे हैं लेकिन आपको हर जगह शमा नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा में वो वफ्द जाता है जो वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत से जाता है। हमने शमा जुनेजो का नाम उस वफ्द में नहीं भेजा था। दूसरा वज़ीर-ए-आज़म का वफ्द होता है। ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनका बहुत सा स्टाफ होता है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जो कि तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बादशाह हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस ले आए। सहाफ़ियों की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और तोड़ फोड़ की मज़म्मत की गई। प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर को मज़ीद 40 बसें देने का ऐलान। कहते हैं दिसंबर तक इंशाल्लाह 70 के करीब बसें लाहौर में आ चुकी होंगी। इस साल के आखिर तक लाहौर में कुल 170 बसें चल रही होंगी। लाहौर डिवीजन के तहत शेखुपुरा, ननकाना और कसूर में भी बसें फराहम की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बसें से न सिर्फ माहौल की बेहतरी होगी बल्कि सफ़र भी आसान होगा। बहुत से शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं। लोग कहते हैं मरीम नवाज ने बस चलाई है और ये सहूलत दी है। मेहनत के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद अवाम को बेहतर सफ़र की सहूलत दी गई है। इसराइली बहरिया ने स्मूथ फ्लोटाइला की तमाम कश्तियों पर कब्जा कर लिया। मुश्ताक अहमद समेत 450 अफराद गिरफ्तार। स्मूथ फ्लोटाइला की आखिरी कश्ती को आज कब्जे में लिया गया। मैरी नेट नामी कश्ती ग़ज़ा से 80 किलोमीटर दूर थी। इसराइल ने तमाम कश्तियों को अशदोद बंदरगाह पहुंचा दिया। 4 इतालवी कारकुन डिपोर्ट। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है दीगर कारकुनों की मुल्क बदरी के लिए इक़दाम जारी। आलमी फ्लोटाइला पर फौजी धावे पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू की कार्रवाई पर इसराइली फौज को शाबाश। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इत्तेहादी ममालिक के साथ राब्ते में है।
स्मूथ फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान और यूरोप समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे बरतानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनान, अर्जेंटीना, कोलंबिया और यमन समेत दीगर ममालिक में फिलिस्तीन के हामी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इसराइल ने ग्लोबल फ्लोटेला के 4 अतालवी कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। खाना और दवा को खतरा नहीं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को इसराइल की जानिब से रोके जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइल ने स्मूथ फ्लोटेला को रोककर डॉक्टरों और रज़ाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की। बिलावल भुट्टो का स्मूथ फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा, गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा किया। अवाम के एतमाद को बहाल करने की जरूरत है। अगर लोगों को एतमाद नहीं होगा तो वो टैक्स नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, सोचने की जरूरत है पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान में कामयाबी आसानी नहीं, हर कदम जदोजहद से भरा होता है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया, तालीम के साथ खानदान का सहारा बनना पाकिस्तानी जवानों की पहचान है। वसाइल कम हो तो भी पाकिस्तानी हौसले बुलंद रखते हैं। अमली जिंदगी किताबों से नहीं, हालात से सिखाई जाती है। जिसने अंधेरों में चिराग जलाए हों वो रोशनी में रास्ता खुद बना लेता है। सऊदी अरब के स्टेट बैंक का 15 साल गवर्नर पाकिस्तानी था। पाकिस्तान ने सैलाब से नुकसानात के दुरुस्त तखमीने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। इक्तिसादी अमूर डिवीजन का आलमी बैंक, ADB, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत। आलमी बैंक सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में ताउन देने की तैयारी। आलमी माहिरीन की तकनीकी मदद से नुकसानात और बुनियादी ढांचे का दुरुस्त तखमीना लगाया जाएगा। इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक सैलाब से 1000 से ज्यादा अमवात, 1100 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में 12,500 से ज्यादा मकानात, 240 से ज्यादा पुल तबाह हुए। पंजाब में ज़राअत और देही इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। नुकसानात 700 अरब रुपए से तजावुज कर चुके। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तहरीर करता इख्तलाफी नोट 40 सफ़हात पर मुश्तमिल। मुस्तकिल ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 के खिलाफ करार। लिखा, सदर ने बगैर शफाफ मेयार और बाहमी मुशावरत के फैसला किया। सदर का नोटिफिकेशन गैर आइनी, बदनीयती और गैर जरूरी जल्दी में जारी हुआ। इख्तलाफी नोट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत का फैसले में जिक्र। जजेस ने खत में दबाव, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी का जिक्र किया। इस्लामाबाद में जमरी गुमशुदगियों का मामला भी खत में उठाया गया। जजेस ने ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुंतकिली के अमल को जन्म दिया। जजेस की मुंतकिली का मकसद इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आज़ादी पर असरअंदाज होना था। सिंध हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जागीरी की डिग्री मंसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फरीकैन की नोटिस का जवाब देने की मोहलत पर जस्टिस इकबाल कुल्हूड़ो ने रिमार्क्स दिए। हम तो वक्त दे देंगे, इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। 30-35 साल के बाद कोई दरख्वास्त देता है तो उनको कोई नोटिस तो देना चाहिए। हम कैसे किसी की इज्जत दांव पर लगा सकते हैं। किसी की सारी जिंदगी की कमाई दारू पर लगी है। अदालत ने 24 अक्टूबर को फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश। आलाबारी, बालाकोट के पहाड़ी इलाकों को मकड़ा को मूसा मुसल्ला। मलका पर्वत और झील सैफुल मलूक पर सर्दियों की दूसरी बर्फबारी। चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दिलकश मनाजिर, सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। गर्म जूतों का इस्तेमाल शुरू। मकामी चरवाहों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सयाह बड़ी तादाद में शुगरान, नारान और शाड़ान पहुंच गए। मरी, कहूटा, कोटली, सतिया में बारिश हुई। ठंडी हवाओं से खुनकी में इजाफा। एबटाबाद में शदीद बारिश से गाड़ी नदी बरोहा में बह गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। 2 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात के आज मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई।